वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम टू सिलेक्ट। गाइज आज सिंपल इंटरेस्ट पर वीडियो थर्ड है आपकी, और इसमें भी मैं पहले की तरह ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। बस आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे न्यू व्यूवर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज के क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने वीडियो 1 वीडियो 2 नहीं देखी सिंपल इंटरेस्ट की, तो वो आप देख लिए, चैनल पर मेरे जाइए, वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा कराए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखो बेटा, 400 रुपये 2 साल के लिए, ठीक, तो PRT/100 हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है ऐसे का फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू T/100। ठीक, अब यहाँ पर 400 रुपये जो उसने कराई है वो 2 वर्ष के लिए, और रेट हमें पता नहीं है, रेट ही तो हमें फाइंड करना है। प्लस दूसरा दे रखा है कि 1200 रुपये नहीं 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, रेट फाइंड करना है हमें। ठीक, इसके बाद 1200 रुपये रेट फाइंड करना है हमें, और 6 वर्ष के लिए बराबर 1020। ठीक, ये कंडीशन दे रखी है कि अगर 400 रुपये को 2 वर्ष के लिए लेंगे, 550 को 4 वर्ष के लिए लेंगे, 1200 को 6 वर्ष के लिए लेंगे, तो 1020 हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है इन सब का। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इन्हें। देखो 400 दूनी 100, सब में एलसीएम आ जाएगा, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 400 दूनी 800 आर, प्लस 550 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 2200 आर आएगा, प्लस 12 छिंग 7200 आर। ठीक है, 100 का वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 00 और बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इनको ऐड कर लो, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 800 प्लस 2200 3000 आर होगा, 3000 इसमें करेंगे तो 10,200 प्लस ये हो जाएगा 102 000। ठीक है, अब देखो 00 से 00 कैंसिल हो गई। ठीक, 102 से चला गया 10 व्यवहार, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 10%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, तीनों का सम हमें निकालना था, जो SI के बराबर दे रखा था, सॉल्व करना था। ठीक है, रफ कर दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड पढ़िए तब तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है 6000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। ठीक, 6000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो गई। इसका मतलब 6000 हमारा क्या है, मूलधन है, 7200 क्या है हमारा, मिश्रधन है। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मूलधन में जब साधारण ब्याज को ऐड करते हैं मिश्रधन बन जाता है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, तब उस धनराशि पर 5 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर हमें P पता है, समझना बहुत ध्यान से कि डेटा को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हमें A पता है 7200 नहीं, सॉरी 7200 नहीं है, हाँ 7200 ही है। और टाइम दे रखा है यहाँ पर 4 साल। ठीक, हमें यहाँ से ये बताना है कि इसमें जो भी कुछ रेट होगी, है ना, ब्याज की जो भी कुछ रेट होगी, अब अगर रेट को हम 1.5 गुना कर दें, ठीक है, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब 5 साल का अमाउंट क्या होगा, ये पूछा गया हमसे, है ना। तो पहले रेट तो निकालें, रेट जब निकालेंगे तभी तो उसका 1.5 गुना करेंगे। तो पहले रेट निकालते हैं। देखो रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4 साल में कितना बढ़ा, 1200 बढ़ा है, 4 साल में 1200 बढ़ा है। ठीक, तो 1 साल में क्या कितना बढ़ जाएगा, 4 तिया 12 300। मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है, बदलता नहीं है। और साधारण ब्याज किस पर निकालते हैं, 1 साल का P पर ही तो निकालते हैं। तो देखो, अगर जो रेट की हम परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज बटे किस पर निकालते हैं, मूलधन पर निकालते हैं। और परसेंट निकालना तो बड़ा 100 कर देंगे, 20 कैंसिल, 60 पंचे 300, तो रेट हमारी क्या आ गई 5%। ठीक, समझ पाए। अभी हमने रेट केवल निकाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रखा था कि रेट को अगर 1.5 गुना कर दिया जाए, 1.5 गुना का मतलब क्या है, इसको 3/2 लिख सकते हैं 1.5 गुना को। ठीक, गुना का मतलब बेटा होता है इसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब जब अगर रेट को हम इतने गुना कर देंगे, इतने टाइम्स कर देंगे, तो रेट हमारी क्या बनेगी, देखना 5/2, सॉरी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 गुना, मतलब 3/2% बन जाएगी, मतलब 15/2%। ठीक, अब हमारा 5 साल का कितना अमाउंट होगा, 5 साल में कितना अमाउंट बनेगा। बेटा अमाउंट मैंने आपको बताया था P प्लस ऐसा ही होता है। P तो हमें पता है 6000 है, यहाँ पर 6000 में अगर हम 5 साल का यहाँ पे ब्याज को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 5 साल का अमाउंट निकल आएगा। ठीक, तो हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, जब रेट को 1.5 गुना कर दिया गया
तब 5 साल का ब्याज कितना निकलेगा। देखो रेट यहाँ पर कितनी है, 15/2%, 1 साल की है ये। हम 5 साल की निकालेंगे, मैंने आपको बताया था 5 साल की निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि RT जो परसेंट होता है वही तो हमारा ऐसा ही होता है ना। तो RT परसेंट निकालेंगे, R हमारे पास ये T है 5 साल के लिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 75/2%, ठीक। अब 75/2% किसका निकालेंगे, 6000 का निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम 5 साल का निकालना है SI, ठीक, तो 6000 का मूलधन पे तो निकालते हैं, 75/2% का मतलब 1/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा 30 बार, और 75 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 ये 225 होता है, 225 जीरो, ठीक। 2250 हमारा क्या आ गया, 5 साल का ऐसा ही आ गया। कब, 5 साल का साधारण ब्याज आ गया जब हमने रेट को 1.5 गुना कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर 2200 क्या कर दो, ऐड कर दो 2250, जब 2250 यहाँ पर ऐड कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 8250, ठीक। ये कितना क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। अमाउंट किसका हो गया, जब हमने रेट को 1.5 गुना कर दिया। देखो एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया, ठीक। हमें ये दे रखा था कि मूलधन 6000 है और जो अमाउंट है वो 7200 हो गया 4 साल में, ठीक। कुछ ना कुछ रेट रही होगी, जब रेट को हमने 1.5 गुना कर देंगे तब 5 साल का अमाउंट निकालना है। तो पहले रेट तो फाइंड करें। रेट हमने देखा कि 4 साल में 1200 रुपए बढ़ रहा है ना, तो 1 साल में 300 बढ़ रहा है, ठीक। और हर साल का ब्याज सेम होता है, तो हमने क्या किया कि 300 का हमने परसेंट निकाले कि कितना परसेंट हमने कितने परसेंट पे हमने इस मूलधन को लिया था। तो 300/6000 कर दिया, गुणा 100 कर दिया, ठीक। तो यहाँ से हमने निकाला 5%। अब रेट को करने है 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब डेसिमल हटाओगे, बटे 10 करोगे, 5 से काटोगे तो 3/2। देखो 1.5 गुना का मतलब ये होता है, डेसिमल जब हटाते हैं यहाँ से तो 15, 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 से 15 और 5 दूनी 10, ठीक। तो हमें 1.5 गुना करना है, गुना का मतलब मल्टीप्लाई होता है। रेट हमारी 5% आई थी तो 3/2 गुना कर दिया, 15/2 बन गया। अब ये तो 15/2 तो 1 साल का था ना, 5 साल का अमाउंट हमें निकालना था, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 80% बराबर ऐसा ही होता है, 15/2 गुणा 5, 75/2% बन गया, ठीक। 75/2 क्या होगा, मूलधन का निकालते हैं तो 6000 गुणा 75/2 और परसेंट को 1/100, 2250 आ गया। क्या ये 2250 क्या आ गया, 5 साल का साधारण ब्याज जब रेट को 1.5 गुना कर दिया गया था, है ना। अब क्या करोगे कि जो अमाउंट क्या होता है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, 6000 प्लस 2250 कितना हो गया, 8250, ठीक। समझ आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है, इसे तैयार कर लेना, ठीक है, अच्छे से। आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन ही मैं लेके आऊंगा, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। बस आप चैनल के साथ बने रहिए। जिसने भी वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां पे देख लो जाके। कॉन्सेप्ट क्लास थी, उससे काफी क्लियरिटी बन जाएगी चैप्टर पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 800 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी 910 रुपये 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर होगा। देखो ए ने 800 रुपये लिए हैं 12% वार्षिक ब्याज की दर से, बी ने 910 लिए हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से। कब इनका कर्ज बराबर होगा, कर्ज बराबर होगा। अच्छा बेटा कर्ज का मतलब समझते हो, आपने मान लीजिए 2000 रुपये कहीं से उधार लिए, ठीक, और उस पर कुछ रेट लगाकर, कुछ भी रेट लगाकर आपने साधारण ब्याज उस पर कुछ ना कुछ होगा, तो कर्ज कितना होगा। आप जब उसमें वो जो मूलधन में आप साधारण ब्याज को ऐड करके वही तो कर्ज दोगे, 2000 में कुछ ना कुछ ऐड करके तो उसे दोगे जाके, साधारण ब्याज तो केवल नहीं दे दोगे, है ना। तो कर्ज से मतलब हम क्या समझेंगे, अमाउंट से समझेंगे, मतलब मिश्रधन से समझेंगे कि जो भी हमारा कर्ज होगा वो मिश्रधन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बताना है कि इन दोनों कंडीशन में कब इनका मिश्रधन बराबर होगा, मतलब टाइम बताना है कितने साल बाद बराबर होगा। अच्छा देखो मिश्रधन क्या होता है, ए के लिए अगर हम मिश्रधन देखें तो P प्लस ऐसा ही होगा, और B के लिए मिश्रधन देखें तो P प्लस ऐसा ही होगा, ठीक है। तो PA का कितना है 800, और ऐसा ही क्या होता है PRT/100, मतलब 800 इंटू R दे रखा है 12, T हमें टाइम निकालना है बटे 100 बराबर, यहाँ पर P कितना है इसका, B के लिए 910 है प्लस ऐसा ही 910, R 10%, T फाइंड करना है बटे 100, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे, देखो 00 से 00 कैंसिल, ठीक। यहाँ पर ये 0 से ये 0, ये दोनों के 0 कैंसिल। 800 देखो यहाँ पर है, ठीक, प्लस में है, ये भी प्लस में है। 800 वहां जाके ट्रांसफर होकर 910 को माइनस करेगा, यहाँ पे 110 बचेगा, ध्यान से समझना। 12 96 टी यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 91 टी होगा, 91 टी, ठीक।
91t को यहाँ ट्रांसफर करोगे तो 96 में से 91 माइनस होकर कितना बचेगा, ऊपर देख लो, 96t बराबर 110 और प्लस 91t। ठीक, अब 96t में 91t माइनस करोगे तो क्या होगा, 5t बराबर 110, t को 5 से कैंसिल करोगे 22 आ जाएगा। ठीक, तो 22 साल बाद उनका जो कर्ज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। समझ पाए, कर्ज का मतलब फिर मैं बता दे रहा हूँ कि अमाउंट से लेके चलेंगे P प्लस SI। ठीक है, यहाँ पे P प्लस SI जब दोनों का कब बराबर होगा, 22 साल बाद दोनों बराबर कर्ज देंगे इन कंडीशंस में। समझ पाए, जब A ने 800 रुपये 12% के हिसाब से लिया था और B ने 910 रुपये 10% के हिसाब से लिया था। ठीक है, कोई समस्या किसी को इसमें? अगर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए आप, तब मैं रफ कर दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी राशि का 12.5% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज से 32.50 ज्यादा है। ठीक है, देखो पहली कंडीशन में रेट दे रखी है 7.5%। ठीक, 7.5% 15 महीने के लिए, 15 मंथ के लिए। ठीक है, दूसरे में दे रखी है 12.5% 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए दे रखा है। कितना ज्यादा है, 32.32। ठीक, इतना ज्यादा है। अच्छा समझना ध्यान से, मैंने आपको बताया था जो भी हम टाइम लेंगे वो ईयर में लेते हैं, मंथ में नहीं लेते। अगर मान के चलो आपको अगर 4 महीने दे रखे हो, साल में कन्वर्ट करना हो तो बटे 12 कर देंगे, मतलब 1/3 साल आ जाएगा ईयर। ठीक, तो यहाँ पर अगर 15 दे रखा है मंथ तो 15/12 करेंगे। ठीक है, जब आप 15/12 करोगे ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3×5 = 15, 3×4 = 12, तो 5 ये हो जाएगा 4 साल। इसके बाद इसे 12 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 2/3 साल आ जाएगा। ठीक, इस कंडीशन में ऐसा ही क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि ऐसा ही होता क्या है, RT% होता है। ठीक है, तो RT% आप निकालेंगे तो यहाँ पर R कितना दे रखा है, ये हो जाएगा, R दे रखा है ये 7.7। तो 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, और T कितना है 5/4। ठीक, कितना हो जाएगा ये 3×5 = 3×12। ठीक है, 75 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा %। ठीक, इस कंडीशन में ऐसा ये हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा, 12.5 को लिख सकते हैं 25/2। ठीक, गुणा, इसके बाद ये साल कितना है 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25/3%। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा था, इस कंडीशन में जो ऐसा ही आएगा, इस कंडीशन में जो ऐसा ही आएगा, 32.5 रुपए ज्यादा है। तो 32.5 रुपए ज्यादा का मतलब क्या है कि बड़ी वैल्यू से छोटी, ये दोनों हमने ऐसा ही की परसेंटेज निकाल ली। बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तभी तो ये 32.5 आएगा। देखो यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, 8 9 72, यहाँ 9 पॉइंट समथिंग बन रहा है, 3 8 24 या 8 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो अब क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, 75/8% माइनस 25/3%। ठीक, एलसीएम आप, और ये इसका डिफरेंस किसके बराबर होगा, 32.5 के बराबर। ये तो क्या रखा है, इतना ज्यादा है। ज्यादा कब होगा, जब ये कहीं ना कहीं वैल्यू बड़ी होगी और ये कहीं ना कहीं वैल्यू छोटी, तभी तो ज्यादा निकलेगा। ठीक, और ये हमने ये माइनस क्यों कर रही है, क्योंकि साधारण ब्याज का अंतर निकाल रही है। ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 3250 है। ठीक है, और इसे हमें धनराशि निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1% निकाल के 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जानते हैं जो हमारा मूलधन होता है P होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर 24 एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 24 एलसीएम ले लिया, 8 24, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 75 225 होगा % माइनस, इसके बाद 3 8 24, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 25 8 200% बराबर 32.50। ठीक है, इसके बाद ये 225 में से 200 जाएंगे तो 25/24% बराबर 32.50। ठीक, ऊपर देख लो यहाँ पर 25/24% बराबर 32.50। यहाँ पे 100% निकालना है, पहले 1% निकालेंगे। अच्छा देखो 25 से इसे कैंसिल कर रहे हैं, 25 से कम 25, 32 में 25 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 और 5 75 हुआ, 25 तिया 75 0। एक बात ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो डेसिमल ऐसी जगह प्लेस करना है कि उसके बाद 2 डिजिट बने। ठीक, 3 0 बन रहा है। अब यहाँ पर क्या करो, 24 डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1% बराबर 1.30 गुणा 24। ठीक है, हमें निकालना है क्या, तो P निकालना है, तो P हमारा क्या होता है, 100% होता है। 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। देखो ये जो 100 है इसका डेसिमल रिमूव कर देगा, हटा देगा, 130 गुणा 24। ठीक, 24 का आप 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 240, और 24 तिया 72,
312 आ जाएगा, 312 और एक जीरो, 3120। समझ पाए? फिर समझो, क्वेश्चन में ये कह रखा था किसी धनराशि को 7.5% से 15 महीने के लिए, 12.5% से 8 महीने के लिए जो भी ब्याज आएगा वो 32.50 ज्यादा होगा तो वो धनराशि निकालनी थी। तो हमने क्या किया कि सब पहले तो मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट किया बटे 12 करके, यहाँ भी बटे 12 करके, तो 5/4 मंथ आया, यहाँ पे ईयर आया, 2/3 साल आया, क्योंकि जो भी रेट निकालते हैं वार्षिक निकालते हैं, ठीक है, मंथली नहीं निकालते। इसके बाद हमने क्या किया, हम जानते हैं ऐसा ही 8% होता है, तो आर 7.5 को 15/2 लिख दिया, टी हमने लिख दिया 5/4, ठीक, 75/8 हो गया। यहाँ पर 12.5 को 25/2 लिख दिया, इसके बाद साल को 2/3 लिख दिया, 25/3। डिफरेंस हमने निकाला कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 32.50 है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया कि 25/24% बराबर 32.5, 1% हमने निकाल दिया, इतना आया, ठीक। और जो मूलधन होता है, जो धनराशि हमारी होती है वो 100% होती है, 100% निकाल लिया, 3120 आ गया, ठीक है। तो समझ पाए, आज के क्वेश्चन कल से थोड़े बेहतरीन है ना, और ये एग्जाम से पूछे गए हैं। किसी न किसी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखी है साधारण ब्याज की, जो मैंने कल और परसों डाली है, तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में अगर उसमें अर्थमेटिक मैथ आती है तो सिंपल इंटरेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही है ना। तो तैयार कर लो, कुछ जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8%। एक मिनट रुको जरा, नहीं ये नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, वो मैं गलत पढ़ गया था। 500 रुपए पर 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का किसी समयावधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो तो समयावधि क्या होगा। देखो 500 रुपए पे 500 जो रुपए हैं उस पर 4 साल के लिए, ठीक, पी ये हो गया, टी ये हो गया, है ना। और इसमें जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6.25%, ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ 6.25%, ठीक है। इसके बाद 400 रुपए पे 5% की दर से किस टाइम के लिए उनका साधारण ब्याज बराबर होगा। बेटा देखो, इसमें जो साधारण ब्याज आएगा, इसमें जो साधारण ब्याज आएगा, दोनों में बराबर है। निकालो PRT/100, 500 गुणा R है 6.25 इंटू टी कितना है, 4 साल बटे 100, ठीक। इस कंडीशन में साधारण ब्याज बराबर, इस कंडीशन में साधारण ब्याज 400, R है 5 गुणा टी हमें निकालना है बटे 100, ठीक। ये क्या रखा था कि अगर हम 500 रुपए को 6.25% से 4 वर्ष के लिए लेंगे, ठीक है, और 400 रुपए को 5% की दर से किस टाइम के लिए लेंगे जो उनका साधारण ब्याज बराबर होगा, तो दोनों को हमने PRT करके इक्वल कर दिया, ये 100 से 100 खत्म हो गया, ठीक है। और ये 00 से 00 कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो टी बराबर आगे कितना 6.25, टी बराबर 6.25, ठीक। ईयर ऑप्शन में आपको ये नहीं मिल रहा होगा 0.25, देखो बेटा 0.25 क्या लिख सकते हैं, डेसिमल हटाओगे बटे 100 करोगे तो 1/4 कर सकते हो, तो एक लिख सकते हैं हम 6 से ही 1/4 ईयर। समझ पाए, ठीक। दोनों कंडीशन में जो ऐसा ही बराबर था हमने ऐसा ही बराबर कर दिया, टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपने देखे, काफी इंपॉर्टेंट थे, और ये आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बस आपको एक काम करना है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल के साथ बने रहिए, आपको डेली अपडेट मिलेगा अर्थमेटिक मैथ के लिए, आपको डेली अपडेट मिलेगा, आप डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो भी चैप्टर आपको फिनिश होगा ना, उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो भी लेके आऊंगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, अभी तो कम क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, फिर मैं उसमें आपको टाइम भी दूंगा कि आपको खुद से भी सॉल्व करना है, 30 से 40 सेकंड में दिया करूंगा, इसके बाद मैं फिर खुद सॉल्व करवाया करूंगा, ठीक। बस एक ही आपसे बात कहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसा कंटेंट है, ठीक। आप कल एक फिर से न्यू वीडियो आएगी, तब तक के लिए गुड बाय।